Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, Assalamu alaikum. I am Mr. Shahab and you are watching me through Shahab Online Academy. Dear student, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 के फिज़िक्स यूनिट नंबर 1 फिज़िकल क्वांटिटी एंड मेजरमेंट का पहला टॉपिक दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स। लेकिन इंट्रोडक्शन से पहले हम पढ़ते हैं कि व्हाट इज़ साइंस। साइंस क्या है? डियर स्टूडेंट, जब से इंसान दुनिया में आया है तो इब्तिदा से इंसान ने नेचर के तमाम फेनोमेनास को बहुत गौर से ऑब्ज़र्व करने लगा, जैसा कि फॉलिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट, चीज़ों का ज़मीन की तरफ गिरना, जैसा कि एप्पल का ज़मीन की तरफ गिरना, बैलून का हवा में ऊपर जाना, वॉकिंग ऑन द ग्राउंड, माचिस का जलना, सर्दी गर्मी आना, दिन रात आना, मौसम में चेंज आना जैसा कि समर विंटर और स्प्रिंग का आना, इन तमाम फेनोमेनास को इंसान ने बहुत गौर से ऑब्ज़र्व किए और ऑब्ज़र्वेशन की बुनियाद पे इन फेनोमेनास को स्टडी की और इनके मुतालिक इल्म हासिल किया। और इंसान ने ऑब्ज़र्वेशन की बुनियाद पे एक इल्म की बुनियाद रखी, दैट इज़ कॉल्ड साइंस। सो साइंस क्या है? द नॉलेज विच वी ऑब्टेन्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड साइंस। साइंस is derived from Latin words that is scientia, which means knowledge. So science means knowledge. साइंस की मज़ीद कितने टाइप्स हैं? साइंस की दो टाइप्स हैं, एक बायोलॉजिकल साइंस है, दूसरा है फिज़िकल साइंस है। बायोलॉजिकल साइंस में हम क्या स्टडी करते हैं? इन बायोलॉजिकल साइंस वी स्टडी ऑल अबाउट द लिविंग थिंग्स। इसमें हम लिविंग थिंग्स को स्टडी करते हैं। फिज़िकल साइंस में हम स्टडी करते हैं नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में, नॉन लिविंग थिंग्स। बायोलॉजिकल साइंस में मज़ीद कौन कौन से ब्रांचेस आते हैं? इट इज़ बायोलॉजी, जैसा कि बॉटनी, ज़ूलॉजी, और फिज़िकल साइंस के मज़ीद जो ब्रांचेस हैं जैसा कि जियोलॉजी, द स्टडी ऑफ द अर्थ, सेकंड केमिस्ट्री, थर्ड फिजिक्स, फोर्थ एस्ट्रोनॉमी एंड सो ऑन। सो साइंस के दो ब्रांचेस हैं, मज़ीद दो टाइप्स हैं, एक बायोलॉजिकल साइंस है, दूसरा टाइप है फिज़िकल साइंस है। बायोलॉजिकल साइंस में हम लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ते हैं, फिज़िकल साइंस में हम नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ते हैं। इसकी मज़ीद जो ब्रांचेस है, एक बायोलॉजी है जैसा कि बॉटनी और ज़ूलॉजी, ये इनके ब्रांचेस हैं। नॉन लिविंग थिंग्स यानी फिज़िकल साइंस में हम क्या पढ़ते हैं? जियोलॉजी इसका मज़ीद ब्रांच है, केमिस्ट्री इस ब्रांच फिज़िकल साइंस का है ब्रांच है, फिज़िक्स और एस्ट्रोनॉमी, ये चार या मज़ीद ये ब्रांचेस है फिज़िकल साइंस के। तो साइंस से पहले इन तमाम सब्जेक्ट्स को स्टडी करते थे नेचुरल फ़िलासफ़ी में, एक सब्जेक्ट में जिसका नाम था नेचुरल फ़िलासफ़ी। तो नेचुरल फ़िलासफ़ी क्या है? नेचुरल फ़िलासफ़ी इज़ द कम्बिनेशन of all the scientific subject। यानी साइंस से पहले इसका नाम जो था साइंस का, उसको कलेक्टिवली नेचुरल फ़िलासफ़ी कहते थे। और नेचुरल फ़िलासफ़ी में ये सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे। तो आइए देखते हैं कि फ़िज़िक्स क्या है। व्हाट इज़ फ़िज़िक्स? फिज़िक्स ये एक टेक्स्ट है जो कि ग्रीक वर्ड्स का टेक्स्ट है, यानी वर्ड्स हैं, और ये 15th सेंचुरी का वर्ड्स है, इससे निकला है।
दैट्स मीन नेचर. सो व्हाट इज फिजिक्स? फिजिक्स इज नेचर. फिजिक्स क्या है? नेचर है. फिजिक्स इज द बेसिक्स लॉज ऑफ नेचर. फिजिक्स क्या है? बेसिक्स लॉज ऑफ नेचर है, नेचर के लॉज है. या द फिजिक्स इज द लॉज दैट एक्सप्लेन द फिजिकल वर्ल्ड. हमारा जो फिजिकल वर्ल्ड है और इसकी जो फिनोमेनास है वो एक्सप्लेन करते हैं. सो फिजिक्स इज द बेसिक्स लॉज ऑफ नेचर that explain the physical world and physical phenomena. So physics is the experimental science. ये experimental science भी है. Physics is all about measurement. ये measurement है. इसका मतलब क्या है कि measurement is not confined only to the physics. सिर्फ physics तक महदूद नहीं है measurement. इसके अलावा हमारी डेली लाइफ में भी फिज़िक्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है और बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उसकी. किस तरह? फॉर सेफ ड्राइविंग के लिए हमें मेजरमेंट की बहुत ज़रूरत है. किस तरह? हम गाड़ी की स्पीड, वेलोसिटी चेक करते हैं, स्पीड चेक करते हैं, मेजर करते हैं. अगर आप एक गाड़ी के टेम्परेचर मालूम करते हैं, चेक करते हैं, तो आप एक थर्मामीटर इस्तेमाल करते हैं और आप इसकी मेजर करते हैं, रीडिंग लेते हैं. इसके अलावा फॉर सीविंग ऑफ द क्लॉथ आप एक टेलर की दुकान में जाते हैं और वो सीविंग से पहले वो कुछ मेजरमेंट लेते हैं. तो इसके अलावा और भी हमारे डेली लाइफ में ऐसे फिनोमेनास है, ऐसी एक्टिविटी है जहाँ पे मेजरमेंट का बहुत ज़्यादा रोल है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो फिज़िक्स क्या है? इट इज़ ऑल अबाउट मेजरमेंट. हम मेजर करते हैं, मेजरमेंट लेते हैं. इसके अलावा इंसान हमेशा के लिए नेचर में जो फिनोमेना हो रहे हैं उनके मतलब बहुत ज़्यादा क्यूरियस हैं, सोचते हैं कि ये किस तरह हो रहे हैं और क्यों हो रहे हैं, और मुख्तलिफ यानी सम फंडामेंटल सवालात भी पूछते हैं, क्वेश्चन करते हैं. जैसा कि हाउ डिड यूनिवर्स बिगिन, हाउ डज इट चेंज, हाउ डज या वाई डज शेप ऑफ द मून चेंज ड्यूरिंग द मंथ, व्हाट थिंग गोज इनसाइड द सन दैट बिकम हार्ट्स. इस तमाम सवालात के जवाब देने के लिए फ़िज़िक्स कोशिश कर रहा है. और इन तमाम फिनोमेनास में जो चीज़ इन्वॉल्व है वो मैटर है और एनर्जी है. तो द स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप इज कॉल्ड फिज़िक्स. और ये फ़िज़िक्स के जो डिफिनीशन है और इसका जो म्यूचुअल रिलेशन बिटवीन मैटर एनर्जी, ये हमारा जो अगला वीडियो है, अगला लेक्चर है, पार्ट 2 में हम इंशाल्लाह एक्सप्लेन करेंगे. That was short introduction of the physics and history of the physics and importance. Thank you so much for your attention and your listening. Thank you.